हिंदुस्तान की एक ख़ास बात रही है कि इसने हमेशा से ऐसे ऐसे संकटों का सामना किया है। लगातार हजारों साल तक हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे, मगर हिंदुस्तान है कि वहीं का वहीं है, कोई मिटा नहीं पाया इसे। रामानंद दोषी जी कहते हैं और वो आपको याद दिलाते हैं कि हमारा देश वो देश है जिसके अंदर इतना ही मादा है कि वो समुंदर तक को मथ करके हलाहल और अमृत निकाल लेते हैं। हमारे देश में एक वामन ने, बटुक वामन ने 3 कदम में सारी सृष्टि नाप ली थी। चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो और चाहे बाहुबल हो, हिंदुस्तान में तीनों तरह के लोग रहे हैं और ऐसे कि जिनके उदाहरण चलते हैं। ये छोटे छोटे संकट, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और कोरोना, ये हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हमने रावण जैसे और कंस जैसे अत्याचारियों का दमन किया है, मगर शक्ति पर कब घमंड कभी नहीं रहा। वसुधैव कुटुंबकम भी हमने कहा, सबको प्यार भी दिया, लेकिन जब बात आई आत्मसम्मान की तो लोगों को ये बता दिया कि बाहर से भले हमारी चोटियों में बर्फ़ हो, लेकिन बर्फ़ कुरेदोगे तो अंदर दहकता लावा मिलेगा। ज्वालामुखी है हमारे अंदर। हमने श्वेत कपड़े पहने हैं तो क्या हुआ, खून तो हमारे अंदर भी लाल ही बह रहा है। एक कविता उन्होंने लिखी है, बड़ी ख़ास है। टाइटल है, तुम हमारी चोटियों की बर्फ़ को यूं मत कुरेदो। आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, कंटकों ने सर हमें सादर झुकाया है न भूलो। और सिंधु का मथकर कलेजा हम सुधा भी शोध लाए, और हमारे तेज से सूरज लजाया है न भूलो। और वे हम ही तो हैं कि एक हुंकार से यह भूमि कांपी, वे हम ही तो हैं जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी। और वे भी हम हैं कि जिनकी सभ्यता के विजय रथ की धूल उड़कर छोड़ आई छाप अपनी विश्वव्यापी। और वक्र होवाई भ्रकुटी तो ये अचल नागराज डोले, 10 दिशाओं के सकल दिक्पाल ये गजराज डोले। और डोल उठी है धरा अंबर भुवन नक्षत्र मंडल, और ढीठ अत्याचारियों के अहंकारी ताज डोले। सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे, ज्ञान शिखरों पर धवल ध्वज चिन्ह लहरे हैं हमारे। और वेग उनका यों कि जैसे काल की अंगड़ाइयाँ हों, उन तरंगों में निडर जलयान ठहरे हैं हमारे। और मस्त फिर भी मस्त योगी हैं कि हम सुख देख कर सबका सुखी हैं, कुछ अजब मन है कि हम दुख देख कर सबका दुखी हैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं। तांडव शिव ने किया था विनाश के लिए, लास्य पार्वती ने किया था सृजन के लिए। तो लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं। हम मीरा और शिव के वंशज हैं, जहर भी पी जाते हैं और जिंदा भी रहते हैं। लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं, वंश मीरा और शिव के, विष पिए हैं और जिए हैं। और एक शब्द आता है हिंदी में, रज। रज मतलब होती है धूल। देश की मिट्टी के लिए रामानंद दोषी जी ने क्या लाइन कही है कि लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं, वंश मीरा और शिव के, विष पिए हैं और जिए हैं। दूध माँ का या कि चंदन या कि केसर, जो समझ लो यह हमारे देश की रज है और हम इसके लिए हैं।